हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको है ना लोकेशन कुछ अलग लग रही होगी। जी हाँ, मैं हूँ आज अपने घर पर, अपने मायके में। मैं राखी पर आई थी और मेरी अभी राखी की वीडियो भी नहीं गई। इसके बाद शायद वो वीडियो जाएगी, तो वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कई दिन हो गए मैंने है ना 5-6 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। और फ़ोन से भी बिल्कुल अलग हूँ, क्योंकि एक तो ये होता है जब इतनी दूर आते हैं तो कई जगह मिलना मिलाना हो जाता है, तो टाइम नहीं मिलता, फ़ोन को इतना टाइम नहीं दे पाते। तो मैंने वीडियो नहीं डाली थी। और आज हम लोग है ना वापस जाएंगे, वापस जाने की तैयारी है। तो वहीं पर जाकर, दिल्ली जाकर ही ये वीडियो मेरी जाएगी। मतलब ये वीडियो जाएगी मेरी 16 अगस्त को। तो बस नहा धोकर रेडी हो गए, बच्चों को भी नहला दिया था। और अभी है ना दोपहर का टाइम है, खाना खा के जाएंगे, क्योंकि फिर है ना शाम तक ही पहुँचेंगे। 3-3.5 घंटे यहाँ से लग जाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो 1 बजे के करीब जाएंगे। और मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाऊँ पापा के पास। मेरे पापा लेटे हुए थे और मैं उनके पास ही बैठी थी। घर पर आ जाओ तो फिर घर से जाने का मन ही नहीं करता। बस वहाँ पर जाकर तो वही रोज़ का काम, बहुत ही ज़्यादा मतलब काम में बिज़ी हो जाते हैं। 2-4 दिन यही रिलैक्स के मिलते हैं, सबके पास बैठने के, सबसे बातें करने के। और रेडी हो गई थी और खाना खाने के बाद, मैंने तो खाना खा लिया था, मैंने वहीं खाना बैठ के खाया पापा के पास ही। खाना खाने के बाद है ना अभी बेटे को खिला रही थी। और वो ज़्यादा टाइम है ना उसका मन नहीं लगता, क्योंकि मेरा भतीजा है ना उसके साथ का ही है, उसके पास उसका बहुत ज़्यादा मन लगता है। मतलब वे बिल्कुल सेम एज के हैं, तो बच्चों का मन बच्चों के पास ही लगता है। और यहाँ पर दिया भी जाएगी, वो मेरठ रुकेगी। उसका है ना वहाँ पे वो कोर्स वगैरह करती है कुछ कंप्यूटर का, तो वो उसका अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो वहाँ पे जाएगी। रास्ते में दिया को छोड़ के फिर हम निकल जाएंगे। और शाम को सोच रही हूँ जल्दी चली जाऊँगी ना, तो कल को बच्चों का स्कूल भी है, 1 दिन का तो छूट गया था उनका। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो अजीब सी टेंशन होती है। और देखिए गौ माता बैठी हुई है लड्डू गोपाल के पास, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। अब जन्माष्टमी की तैयारी है, जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल के कपड़े लाऊंगी। और देखते हैं क्या क्या करेंगे, अच्छे से मनाएंगे। और जाने की तैयारी में यहाँ पर है ना अमरूद देख रही थी, तो अमरूद जो पके हुए हैं उन्हें तोड़वाऊंगी, क्योंकि फ्रेश तो फ्रेश ही होते हैं। और ये इस पर है ना, इस पेड़ पर इतने ज़्यादा अमरूद आते हैं, बहुत ज़्यादा, एक बार में ही पकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा हो ना तो सब खा लें। और अब हम पड़ोसी भी इसमें है ना चक जाते हैं। इतना बड़ा 2 पेड़ हैं ये आस में, लेकिन इसके ज़्यादा बहुत मीठे अमरूद हैं। तो वही तोड़वा रही थी। अब जिसका भी मन करता है ना तोड़ो और तुरंत काट के खाओ, और अच्छे भी लगते हैं। और सीजनल फ्रूट तो वैसे भी खाने चाहिए। और अमरूद तो वैसे भी ठीक होता है डाइजेशन के लिए। तो वही अमरूद तोड़वा रही थी, लेके जाऊंगी। और फिर बाहर है ना ये झांकी निकल रही थी इंडिपेंडेंस डे की। वो स्कूल के बच्चे सारे गांव में घूमे थे ना, वो मैंने शुरू में भी दिखाया था। तो जितने भी स्कूल के थे अलग अलग, और डीजे बज रहा था। ये पहली बार ऐसा हुआ है जिस तरह झांकी निकली है इंडिपेंडेंस डे पर। नहीं तो नॉर्मली बच्चे स्कूल में ही मनाते थे। और रास्ते में भी हम जहाँ तक भी आए ना दिल्ली में, दिल्ली तक क्या गाज़ियाबाद तक ज़्यादा था, दिल्ली में इतना नहीं था। दिल्ली में तो मुझे कहीं भी नहीं दिखा। यहाँ पर तो सिर्फ पतंगबाजी थी, पतंगे बहुत उड़ रही थी। लेकिन रास्ते में बहुत जगह वही धूमधाम मिली हमें, अच्छा भी लग रहा था देखकर।
सब कुछ तिरंगा ही तिरंगा था। और जितनी बाइकें गाड़ियाँ मिली ना, सब पर तिरंगा लगा हुआ था। और देखिए ये मैडम थी, तो मैं देख रही थी, बिल्कुल तिरंगे वाली साड़ी पहन रही, काफ़ी अच्छी लग रही थी। चूड़ियाँ सेम ऐसी ही, और उन्होंने गाल पर भी तिरंगे का वो बनवा रखा था। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ मिली। तो बस इतनी में यही था मेरा ब्लॉग। फिर आधे टाइम रास्ते में है ना, पतंग दिख गई अथर्व को, तो फिर उसने जिद की। और बच्चे तो जिद करते ही हैं, जब सबको देखते हैं ना तो अपना भी मन करता है। घर पे तो कोई नहीं उड़ा रहा था वहाँ पे, लेकिन दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही है इसका क्रेज़। तो पतंग भी इतनी सुंदर सुंदर थी, और रेट भी कुछ ज़्यादा ही थे। पहले है ना 5 रुपये में 10 रुपये में इतनी सारी पतंगें मिल जाती थी। अब तो 20 रुपये से नीचे की कोई पतंग ही नहीं थी। तो बस वहाँ से पतंग लेने के बाद हम आ गए थे और घर पर। इतना ही था ब्लॉग में। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। और एक बार फिर से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।